नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, हम सभी में कोई ना कोई गुण या खासियत अवश्य होती है और हम में से बहुत सारे लोग तो ऐसा सोचते हैं कि जो हमारे गुण हैं, हमारी खासियत है, इसका लाभ सिर्फ हमें ही मिले और कोई इसका लाभ ना उठा पाए। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है जो हमारा गुण है वह सिर्फ हम ही तक सीमित रहता तो क्या होता? अच्छा चलिए एक बात बताइए। जितने भी वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने जितने भी आविष्कार किए हैं, वह भी यदि ऐसा सोचते कि हमने बनाया है तो यह आविष्कार का लाभ सिर्फ हमें ही मिले, हम क्यों दुनिया को ये बताएं? तो क्या होता? हम इतने सारे आविष्कारों का फायदा उठा चुके हैं, तो क्या वह सब कर पाते? आज मैं आप सबको एक ऐसे ही लड़के की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसने जब जन कल्याण के विषय में सोचना शुरू किया, अर्थात लोगों का फायदा करना, लोगों के बारे में सोचना, उनकी मदद करना शुरू किया, तब उसे समझ आया कि इससे हमारे गुण और अधिक निखर कर आते हैं और हमारे पास जो विशेष चीज है वह और अधिक बढ़ती है। तो आइए सुनते हैं रोहन की कहानी। एक बार रोहन अपने स्कूल से लौट रहा था। वह थोड़ा उदास था क्योंकि उसके सभी दोस्त स्कूल में पैसे लेकर आते थे और सभी मिलकर कैंटीन से कुछ ना कुछ खरीद कर खाते थे, पर रोहन के पास पैसे नहीं होते थे और फिर बाद में सभी दोस्त उसे चिढ़ाते थे कि रोहन, तुम्हारे पास तो कभी पैसे ही नहीं होते हैं और फिर तुम तो यह सब मजा ले ही नहीं पाते हो। रोहन को अपने दोस्तों का इस तरह चिढ़ाना अच्छा नहीं लगता था और वह उस दिन स्कूल से निकलकर उदास हो पेड़ के नीचे आकर बैठ गया। तभी उसे वहां एक पेन और डायरी दिखाई दी। रोहन ने तुरंत वह पेन उठा लिया और उस पेन से उसी डायरी पर लिखने लगा, काश मेरे पास भी 10 रुपए होते। और एकदम रोहन के सामने 10 रुपए का नोट आ गया। रोहन बड़ा हैरान हो गया और हैरानी के साथ थोड़ा डर भी गया कि यह क्या हो गया। फिर रोहन ने दोबारा उस डायरी पर लिखा कि काश मेरे पास 100 रुपए का नोट होता और तुरंत रोहन के सामने 100 रुपए का नोट आ गया। रोहन तो खुशी के मारे पागल हो गया। उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा और वह समझ गया कि यह कोई जादुई पेन है और इस पेन से डायरी पर जो भी चीज मांगेगा या जो भी इच्छा लिखेगा वह अवश्य पूरी हो जाएगी। उसने तुरंत अपनी मनपसंद ढेर सारी चीजें उस डायरी पर लिख डाली और देखते ही देखते सारी चीजें उसके सामने आ गईं। रोहन तो खुशी के मारे पागल ही हो रहा था, पर तभी उसकी नजर उस पेन की स्याही पर गई जो कि अब बहुत ही कम बची थी। रोहन ने जल्दी से लिखा कि मेरे पास इस जादुई पेन की स्याही आ जाए, पर इस बार कुछ उल्टा ही हुआ यूं कि स्याही आने की बजाय या स्याही बढ़ने की बजाय कम हो गई। यह देखकर रोहन बड़ा उदास हो गया। उसने सोचा कुछ गड़बड़ हो गई होगी लिखने में। उसने दोबारा लिखा कि इस पेन की स्याही आ जाए, पर यह क्या, इस बार तो और ही उल्टा हो गया। इस बार पेन की स्याही ज्यादा कम हो गई। यह देख रोहन बहुत उदास हो गया और वह उदास मन से अपने घर की ओर चल दिया। तभी रास्ते में उसने देखा एक बच्चा बहुत जोर जोर से रो रहा है। उसने उससे पूछा क्या हुआ? तब उस बच्चे ने कहा कि मैं और मेरी बहन बहुत भूखे हैं और हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तभी रोहन को उस बच्चे पर दया आ गई। उसका दिल पसीज गया और उसने तुरंत स्याही की परवाह किए बगैर अपनी डायरी पर लिख डाला कि इस बच्चे को ढेर सारा खाना मिल जाए। और देखते ही देखते वहां बहुत सारा खाना आ गया। उस बच्चे ने और उसकी बहन ने पेट भर के खाना खाया और बहुत खुश हो गए। तभी रोहन की नजर उस पेन की स्याही पर गई। स्याही थोड़ी सी बढ़ गई थी। रोहन को यह देख बहुत ताज्जुब हुआ कि यह तो कम थी और अब बढ़ कैसे गई। खैर, रोहन बहुत खुश हुआ और आगे चलने लगा। आगे चलते हुए उसने देखा कि रास्ते में एक चिड़िया का बच्चा जमीन पर जख्मी गिरा पड़ा है और उसकी माँ चिड़िया चींची चींची करके आसपास उड़ रही है और कोशिश कर रही है कि किसी भी प्रकार से उसका बच्चा उड़कर वहां से निकल ले।
पर वह बेसहारा कुछ नहीं कर पा रही थी। तभी रोहन ने अपनी डायरी पर लिखा कि इस चिड़िया का बच्चा ठीक हो जाए और पहले की तरह उड़ने लगे। देखते ही देखते चिड़िया का बच्चा ठीक हो गया और अपनी माँ के साथ आसमान में उड़कर चला गया। यह देख रोहन बहुत खुश हुआ और उसने फिर से पेन की स्याही की तरफ देखा। इस बार स्याही पहले से थोड़ी ज्यादा बढ़ गई थी। यह देख रोहन को समझते देर न लगी कि उसे इस पेन का इस्तेमाल केवल अपने स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि दूसरों की मदद के लिए भी करना होगा, तभी इससे उसका और दूसरों का फायदा होगा। वह समझ गया था कि कोई भी विशेष चीज यदि ईश्वर हमें देते हैं तो हमें वो स्वार्थ के लिए नहीं परमार्थ के लिए प्रयोग करनी चाहिए और इससे लोगों की दुआएं और ईश्वर का आशीर्वाद दोनों मिलता है। साथ ही उस विशेष चीज में भी बरकत होती है। रोहन ने तुरंत भगवान जी का भी धन्यवाद किया कि भगवान जी ने उसे दूसरों की मदद के लिए चुना और यह जादुई पेन भी दिया है। तो देखा दोस्तों किस प्रकार रोहन ने अपने जादुई पेन का उपयोग दूसरों की सहायता के लिए किया, तो उससे उसके पेन की स्याही भी बढ़ने लगी और उसका भी फायदा होने लगा। दोस्तों ईश्वर ने हमें भी जीवन में कोई ना कोई विशेष गुण अवश्य दिया है और हमें उस गुण का इस्तेमाल केवल अपने तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए बल्कि जन कल्याण के लिए इसका उपयोग करना चाहिए। धन्यवाद।